भरोसा दिला है कि आप लोग की अगर कहा गया है सरकार की तरफ से कि 15 से 20 दिन में अगर आना है विज्ञप्ति तो श्योर है कि आएगी। मेरे तरफ से पूरी हरी झंडी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोग के लिए। जी अधिकारियों की तरफ होता है। और आपको एक चीज और न्यूज दे दूं कि सीटेट और बीटेट तब तक नहीं होगा, ऐसा एक व्हाट्सएप में मैसेज घूम रहा था। उसके बाद हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। जब तक बीटेट और सीटेट तब तक नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते हैं कि एक केस चल रही है वरीयता को लेकर। डीएड वर्सेस बीएड की जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई जब तक फिनिश नहीं होती है, जजमेंट उसका नहीं आता है, खत्म नहीं होता है, तब तक कि ये सीटेट और बीटेट किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता है। बिहार हो या फिर किसी भी अदर स्टेट हो, कहीं भी नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव खबर है जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड है। सातवीं चरण आप देख रहे हैं एनसीपी जन जन की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। अभी मैं सचिवालय में हूं और आज सैटरडे है। सैटरडे के लोग कहा जाता है कि सचिवालय बंद होता है, लेकिन आज भी सचिवालय खुला हुआ है तमाम अधिकारियों के लिए। और आज सचिवालय में मेरा अपॉइंटमेंट था मिलने का, तो मैं यहाँ पे मैं और मेरे साथ सुमित जी जो अभी कैमरा मैन है सुमित जी भी रहे हैं, और उनके बाद आलोक जी से आलोक कुमार मेहता जो कि अभी नए नए मंत्री जी बने हैं, जो शिक्षा मंत्री बनने वाले थे, जो अभी शिक्षा मंत्री न बनकर किसी दूसरे मंत्रालय में उनको मंत्रालय दिया गया है और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी बन गए हैं। तो उनसे भी हमारी पर्सनली मुलाकात अभी हुई है। आपको बता दूं कि आज 2-3 ऐसे मुद्दा के ऊपर हम लोग बात किए हैं जिसमें 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली की बात किया गया है और एक नई अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट कहा जाए, बड़ा अपडेट क्या है कि कहा गया है कि जो भी 7वीं चरण के जुड़े हुए अभ्यर्थी है उनको 15 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति जारी किया जा सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसा कल माननीय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ने भी बताया, कल आप लोग देखे होंगे। और आज का भी वही बात है कि अब अधिकारी लोग भी वही अगला घोषणे लगे हैं कि लगभग 15 से 20 दिन का समय हमें चाहिए और विज्ञप्ति जारी हो जाएगा। तो आखिर ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कब तक विज्ञप्ति जारी होता है। और आपको एक चीज और न्यूज दे दूं कि सीटेट और बीटेट तब तक नहीं होगा, ऐसा एक व्हाट्सएप में मैसेज घूम रहा था। उसके बाद हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। जब तक बीटेट और सीटेट तब तक नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते हैं कि एक केस चल रही है वरीयता को लेकर। डीएड वर्सेस बीएड की जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई जब तक फिनिश नहीं होती है, जजमेंट उसका नहीं आता है, खत्म नहीं होता है, तब तक कि ये सीटेट और बीटेट किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता है। बिहार हो या फिर किसी भी अदर स्टेट हो, कहीं भी नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव खबर है जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड है, 7वीं चरण की मांग कर रहे हैं। और ये उनके लिए एक नेगेटिव खबर है जो ऑलरेडी बीटेट की डिमांड कर रहे थे या फिर चाह रहे थे कि 7th फेज से पहले सीटेट हो जाए। तो उनके लिए एक छोटी सी नेगेटिव खबर है, इसलिए क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा दिया है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिनिश नहीं होती है, जजमेंट नहीं आता है, तब तक सीटेट और बीटेट नहीं होगा। दोस्तों एक खबर और है नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कुछ खबर है ये ध्यान से सुनिए। 15% जो इंक्रीमेंट किया गया था वो इंक्रीमेंट पिछले एक कमेटी बनाई गई है, 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो 15 दिनों के बाद उस कमेटी का 10 से 15 दिनों के अंदर उस कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा। वो रिपोर्ट मिलते ही 15% जो इंक्रीमेंट तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो किया गया था वो पैसा बढ़ा दिया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे सुमित जी से भी, और सुमित जी भी पर्सनली बात किए हैं, तो देखते हैं कि सुमित जी से क्या पर्सनली बात हुई है। क्योंकि जब भी मैं मिलता हूं तो एज अ एक प्रेस रिपोर्टर और सुमित जी एक स्टूडेंट के तौर पर भी मिलते हैं, तो उनसे क्या बात हुई है उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। मंत्रालय प्रभार दूसरे पदभार में है, लेकिन हमको जो संज्ञान पंडाल में जो गर्दनी बाग में जो फील हुआ था, महसूस किए थे संघर्ष, वो आज तक याद है। हमारी शिक्षा मंत्री से ही बात होती है तो मैं उनको सारी आपकी जो डिमांड थी, तो शिक्षा मंत्री ने भी तो साफ कर दिया है कि हम लगभग 15 से 20 दिन आप अब सब्री से इंतजार कीजिए और बहुत जल्द आप लोग की विज्ञप्ति देने वाला हूँ। नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है कि 15% इंक्रीमेंट जो किया गया था वो भी जल्द होने वाला। तो ये तो शिक्षकों के लिए बिहार में लग रहा है कि अच्छा समय आने वाला है। गुड न्यूज, एकदम न्यूज अच्छा है, गुड न्यूज ही आ रहा है। जैसे कि आलोक मेहता जी से हमारी जो मुलाकात हो रही थी, हम लोगों का कहना था कि सर आप हम लोग को करीब से जानते हैं, आंदोलन में गए हुए थे, तो हमारी मांग जो 7th सूत्रीय मांग थी उनको आपने एक शब्दों में कहा था ये सभी मांग आपका जेन्युइन है और ये मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात रही आलोक मेहता जी से कि शिक्षक बहाली को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कह ही दिया है कि 15 से 20 दिन आप वेट कीजिए, आप लोग को गुड न्यूज़
नोटिफिकेशन मिल वार्ता हुई है सर? अधिकारियों से तो वही मुलाकात होती है और गोल मटोल बात करते हैं कि आप लोग के शीघ्र अति शीघ्र, ये सुनते सुनते थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ जो हम लोग के पंडाल में आए उनसे मिलने का कोशिश करते हैं कि उनको याद दिलाया जाए कि जो आप विपक्ष में थे अब पक्ष में आए हैं, तो आपका जो कर्तव्य बनता है, जो आपने वादा करके आया था गर्दनी बाग में, उनको याद दिलाया। मैंने फोटो भी दिखाया आपके मोबाइल में जो था पहले वाला कि सर देखिए आप आए हुए थे। बोला कि अरे बाबू ये तो मुझे पता है। आपको बता दें कि वो गर्दनी बाग में भी आप लोग के आंदोलन में, 7वें चरण के आंदोलन में आलोक कुमार मेहता जी आए हुए थे, उनका भी जिक्र किया गया है। वो बहुत संज्ञान में लिए हैं, बहुत अच्छी प्रकार से वो भरोसा दिला है कि आप लोग की अगर कहा गया है सरकार की तरफ से कि 15 से 20 दिन में अगर आना है विज्ञप्ति, तो श्योर है कि आएगी। मेरे तरफ से पूरी हरी झंडी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोग के लिए। जी अधिकारियों की तरफ से आपकी क्या वार्ता हुई, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अधिकारियों का तो जो उन्होंने ऊपर से आदेश रहेगा वही बोलेंगे, उससे ऊपर थोड़ी नहीं जाएंगे। बताइए सर कीजिए आप, ऊपर आदेश जो मंत्री देंगे। तो अधिकारी भी कुछ बोले होंगे ना, क्योंकि जो भी कागजाती काम जो होता है वो तो अधिकारी ही करते हैं। वो तो पूरा हो चुका है, उन्होंने कह दिया कि ये हमारी जो कागजाती कार्रवाई है वो पूरा हो चुका है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है। जैसे मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से हमको ऑर्डर मिलेगा, हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, उस मोहर मारेंगे। कब तक वो कहे हैं सर? वही 15 से 20 दिन का जो टाइमिंग दिया गया है। अधिकारी भी 15 से 20 दिन के बाद किए। चलिए पहले तो टाइम भी तो नहीं दिया जा रहा था। पहली बात ये है जैसे कि आरा में 20-25 दिन का मांग तेजस्वी जी के सामने रखा गया और उन्होंने बोला, तो उसके बाद मंत्रालय में जैसे जाइएगा आप, सचिव से बात कीजिएगा, दीपक कुमार सिंह, किसी से भी, तो उसको वो मतलब मान के चल रहे हैं कि ये होना चाहिए और यही होगा, क्योंकि मंत्रालय से बाहर थोड़ी ये सचिव वगैरह। तो आपको क्या लगता है सर कि कब तक ये आने की संभावना है? आप क्योंकि आप सितंबर पार नहीं होगा, हम लोग को पूरा आशा है। और कब तक बन जाइएगा सर? शिक्षक 2 महीना का प्रोसेस तो लगता है सर, सब कुछ प्रक्रिया होने में। तो ऑनलाइन कहा गया है, तो 2 महीना क्या चीज़ का लग रहा है? और कहा जा रहा है कि सर माध्यमिक उच्च माध्यमिक पहले आने वाली है सर ये बात हम भी सुन रहे हैं, और जहाँ तक बात रही उससे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले प्राइमरी का निकल जाए। हम लोग जो चाह रहे हैं, हम लोग का डिमांड है, क्योंकि स्टेट वाले का पहले लेंगे तो जो स्टेट वाले सीटेट पास है, और सीटेट पास है मतलब 1 to 5 भी पास है और 6 to 8 दोनों में पास है। मतलब एक कैंडिडेट 3 जगह वो फॉर्म भरेंगे। तो स्टेट पहले वो अगर चले जाते हैं, हाई स्कूल उनको ज्वाइन करना है, तो प्राइमरी में नहीं आएंगे। ऊपर बात हुई है क्या सर, एज मिनिमम एज वाला जो क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज वो सर तो सीधे तौर पे फटकार लगा दी है हम लोगों को कि ये मोहर आधिकारिक रूप से नहीं है, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि मोहर तो है नहीं, कहीं दिखाइए मोहर है, लगा हुआ नहीं है। मोहर लगा हुआ तो इस बात पे कोई जानकारी देना। हम 2022 नियमावली पे अभी तक मोहर नहीं लगी है, तो इसीलिए कोई एज को फैक्टर को लेकर हम लोग को, लेकिन 60-40 वाला ये श्योर है, क्योंकि दबे मन से बोल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं बोल रहे हैं। दबी मन क्या होता है? दबे मन से कहने का मतलब खुल के नहीं बोले कि ये, लेकिन जैसे कि एज को लेकर, मिनिमम एज को लेकर उसके साफ तौर पे बोल चुके हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं होगी, इसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो आपको सर क्या लगता है कि ये 15% इंक्रीमेंट होने जा रही है? अभी जो सरकार भी बोली है, अधिकारी भी बोले, उसमें जांच कमेटी बैठी हुई है, जो भी रिपोर्ट देना है उसके बाद ही वो तो तय करेगी। दूसरा मुद्दा हो गया, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को ज्वाइन करना है पहले सर। पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद इंक्रीमेंट की बात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।